2024 का जो लोकसभा चुनाव कुछ दिनों में होगा, कुछ समय में होने वाला है। क्या लग रहा है, कौन नेता आप लोग को सही लग रहा है? अरे मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी को चाहिए, इस देश के लिए मोदी जी को ही चाहिए। उनके सामने सब बेकार है। क्यों मोदी जी चाहिए? कितना सब विकास हो गया, चारों तरफ नहीं देख रहे हैं आप? उतना तो कोई नहीं किया, आज तक न किया है, न करेगा कोई। अब तो केजरीवाल कह रहे हैं कि हम बनेंगे प्रधानमंत्री। वो तो चोर है, चोट्टा है, वो बेईमान है। वो फ्री में दे रहे हैं लोगों को। फ्री में दे रहे, फ्री का नहीं चाहिए, राबड़ी नहीं चाहिए फ्री वाला। हाँ, आदमी मेहनत से कमाए खाए वही चाहिए। फ्री में नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए फ्री में। फ्री में देने का मतलब गवर्नमेंट को घाटा है। तो मोदी जी पे आरोप लगाते हैं, मोदी जी भी गेहूं चावल फ्री में देते हैं, हम देते हैं तो बोलते गरीब को दे रहे हैं ना, वो गरीब को दे रहे हैं, सब किसी को नहीं दे रहे हैं। वो नहीं, फ्री में नहीं होना चाहिए। नहीं चाहिए, फ्री में कुछ नहीं चाहिए। सब कोई अपने मेहनत से कमाए खाए, फ्री का कुछ नहीं चाहिए। देश को तरक्की करेगा, फ्री में मिलेगा तो देश तरक्की नहीं करेगा, डाउन में जाएगा। अभी देख रहे हैं कि चारों तरफ मोदी जी की कितना नाम है, इंडिया से लेकर पूरा वर्ल्ड में। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं कि मोदी देश को तोड़ रहे हैं, हम जोड़ेंगे। राहुल गांधी क्या देश को जोड़े? देश तो प्लेन से जुड़ा हुआ है, वो क्या जोड़ेंगे? अभी अपने पार्टी को जोड़े वो ठीक से, पहले पार्टी उनका चलिए ही नहीं रहा है, देश को क्या जोड़ेंगे वो? कहाँ से आ रहे हैं? नागपुर से। ये बताइए क्या माहौल लग रहा है, कौन नेता है जो लोकसभा का चुनाव अभी होगा, कोई किसको नेता आप लोग देखेंगे? किसको देख रहे हैं? हम तो भाई मोदी को देखते हैं, मोदी जी की बात करते हैं और वही रहना चाहिए सेंट्रल में। देश का विकास हो ही रहा है और तरक्की कर ही रहा है। देख ही रहे हैं हम लोग कितना प्रगति हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर अपना जितना भी रोड शोड आज तक का जितना नहीं बना, उससे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा। अगर ऐसा कोई एरिया नहीं बचा इंडिया का कि जहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है करके। राहुल गांधी तो बोलते हैं मोदी जो देश को तोड़ दिए हैं हम जोड़ेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते। मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। मोदी जी है तो सब कुछ मुमकिन है। वैसे जुड़ा हुआ हिंदुस्तान कहाँ से ये हुआ है? जो हुआ था 47 के पहले पार्टीशन, बस एक ही पार्टीशन था, उसके बाद में तो जुड़ा ही हुआ है, अखंड है भारत। और सभी लोग, सभी मज़हब के लोग पूरे शिद्दत से, पूरे प्यार से, आनंद से रह रहे हैं। और क्या जो तोड़ना जोड़ना रखा है। बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ी है। हाँ, तो महंगाई भी बढ़ी है, पहले भी थी, और महंगाई बढ़ रही है तो वैसे लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है। लोग जो भी है, चाहे छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, जॉब वाला हो, प्राइवेट वाला हो, हर एक की सैलरी स्ट्रक्चर भी चेंज आया है, सब में इजाफा हुआ है। केजरीवाल को कैसे देखते हैं? बी फ्रैंक अगर मैं कहना चाहूँ तो मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता वो बंदा। वो उनके बातों में मुझे कोई दम नहीं दिखता कि वो मैं फ्री में ये दे दूंगा। अगर सारी चीज़ फ्री में बांटोगे सर, पैसा लाओगे कहाँ से? पैसा लाओगे कहाँ से? वो तो बोलते हैं मोदी जी भी गेहूं चावल फ्री में दे रहे हैं, हम दे रहे हैं, तो क्या समझते हैं? तो ये अब इतना, हाँ ये तो है, वो भी कर रहे हैं। अब ऐसा 19-20 थोड़ा बहुत चल ही रहा है, ऐसा विशेष नहीं है सर। चलिए। नीतीश कुमार, ये बताइए सर, 24 में जो चुनाव होने वाला है, किसको नेता आप लोग देख रहे हैं? बताइए सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ मुंबई से सर जी। ये बताइए जो अभी चुनाव होगा 24 का, लोकसभा का जो चुनाव होगा, हाँ। किसको आप लोग नेता अभी देश का मानते हैं, देखते हैं? हम तो नरेंद्र मोदी को ही मानते हैं, क्योंकि जो वो काम करे, जैसे आप अभी देख सकते हो। आप अगर आपने अभी तक गंगा विजिट किया रहेगा, जो गंगा पहले था और जो अभी, उसमें काफ़ी फ़र्क है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ। पहले एक नाला था वहाँ पे, ठीक है, नाला का जितना भी कचरा था, लैट्रिन जो भी था, वो पूरा आता था गंगा में। ठीक है, अब ये 5 साल पहले आता ना, वो पूरा गंगा दूषित दिखता था, और अभी काफ़ी साफ़ सुथरा, इतना साफ़ है अभी गंगा। आप देखोगे सिर्फ फूल डालने देते हैं, क्योंकि फूल से गंगा ख़राब नहीं होने वाला, फूल डालने देंगे। अब अगर जो भी प्लास्टिक का चीज़ डालो, कुछ भी डालो, बहुत ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो वो हिसाब से अभी आजकल के जो पीढ़ी है, जो लोग हैं, काफ़ी समझदार हो गए, तो अभी वो भी नहीं करते। केजरीवाल भी आ गए, केजरीवाल बोल रहे हैं हम बनेंगे प्रधानमंत्री। नहीं, देखो काम तो सभी अच्छा कर रहे हैं, ऐसा मोदी भी अच्छा काम कर रहे हैं, केजरीवाल भी कर रहे हैं, लेकिन जो जनता है वो नरेंद्र मोदी से कनेक्ट अच्छा कर पाती है, मुझे ऐसा लगता है। केजरीवाल से क्यों नहीं? वो तो भाई अपनी अपनी सोच है, जैसे मैं कनेक्ट कर पाता हूँ, आप नहीं कनेक्ट कर पाते होंगे, वो तो सबकी सोच है अलग अलग। तो मेरे हिसाब से, हाँ जी, सॉरी, केजरीवाल फ्री में भी दे रहे हैं। नहीं भाई, हम पैसा उनको क्यों देते हैं? क्योंकि वो हमारे लिए कुछ खर्च कर पाए। ठीक है, अगर मेरे घर पे मैं बजट चला था, मुझे पैसा क्यों देंगे कि मैं घर पे खर्चा कर पाऊँ? ये और लोग को जानते हैं। मैडम बताइए, जो 24 का इलेक्शन होगा, नेता आप लोग किसको देखती हैं? योगी जी को देखेंगे हम, ये श्योर, बिकॉज जो भी उन्होंने किया है, बहुत इम्प्रूवमेंट्स हम देख रहे हैं यहाँ पे, राइट। पहले जो काशी था और अभी है,
देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस, राइट? सो मेरा वोट जो रहेगा वो योगी जी के लिए ही रहेगा। प्रधानमंत्री पद के लिए? प्रधानमंत्री पद के लिए भी योगी ही चलेगा, मोदी के बाद योगी ही रहेगा। और केजरीवाल? केजरीवाल नहीं चलेंगे, बिकॉज योगी के बाद जो चेंजेस हुए हैं काशी में, राइट, वो योगी जी ही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएंगे। योगी जी के लिए ही वोट रहेगा। केजरीवाल तो फ्री में भी सामान देते हैं, वो बोलते हैं, करते नहीं है, योगी करके दिखाते हैं यहाँ पे, तो जो भी है योगी है। योगी जी ऐसा क्या किए हैं यहाँ पे? आप देख सकते हो ना, जो काशी में पहले था, जो अभी डिफरेंस, राइट? गंगा पूरा क्लीन करा है, काशी का इतना बड़ा हमने मंदिर देखा अभी यहाँ पे, राइट? कितना डिफरेंस हुआ है, जो भी है बस जो भी है उनके लिए, उनके वजह से, और कोई नहीं है बस। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी तो देश को तोड़ रहे हैं, हम जोड़ेंगे, भारत जोड़ो यात्रा पे हैं राहुल गांधी। कुछ तो करके दिखा, इतने सालों में क्या करा उन्होंने, राइट? जो भी करा है योगी जी ने 5 साल में करके दिखाया। वो 10-15 साल 60 साल से जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी बातें हैं, राइट? अभी जो 10 साल से हम देख रहे हैं पूरा चेंजेस कर गया है, तो हमारा वोट जो भी है उनके लिए ही है। थैंक यू। ये हम लोग और लोगों से जानते हैं कि क्या कहना है उनका। मैडम बोलेंगे आप? बताइए। मोदी और योगी। योगी। अच्छा, राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी जी देश को तोड़ रहे हैं, हम जोड़ेंगे। नहीं, वो बोलने दो, हमारे लिए मोदी और योगी, योगी दोनों अच्छा काम कर रहे हैं। हम लोग गए, हम लोग बॉम्बे से आए, हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग मुंबई से आए, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। अच्छा बताइए, वहाँ पे चुनाव होगा तो उद्धव ठाकरे जो है उनकी क्या स्थिति है इसमें? वो जो उसका रहेगा वो हमारे लिए बीजेपी के लिए ये। तेलंगाना से आ रहे, तेलंगाना ये बताइए, अगले साल तेलंगाना में चुनाव भी है, इस बार केसीआर आएंगे कि बीजेपी आएंगे? बीजेपी आएंगा। क्यों बीजेपी आएंगे? आएंगे बीजेपी, हाँ, अच्छा काम कर। अच्छा बताइए, 24 में जो इलेक्शन होगा लोकसभा के लिए, किसको आप लोग प्रधानमंत्री देख रहे हैं? हम मोदी को देख रहे हैं। मोदी को। केसीआर भी तो है। केसीआर ये हुआ है ना, मुख्यमंत्री है ना। तो केसीआर बोल रहा है कि हम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो मुख्यमंत्री रहेगा, मोदी प्राइम मिनिस्टर रहेगा। मोदी रहेंगे, बहुत अच्छे काम किए ना, बहुत अच्छे काम किए ना। तेलंगाना में हाँ, जनता के लिए बहुत कुछ काशी मंदिर कितना अच्छा बनाया उन्होंने। हिंदू के लिए बढ़िया काम, हिंदू के लिए बहुत बढ़िया काम किया। आप लोग कहाँ से? हम लोग पंजाब से, लुधियाना से आए हैं। पंजाब लुधियाना। बहुत अच्छा लगा हमको यहाँ पे आके, बहुत अच्छा लगा। पंजाब में तभी जो भगवंत मान की सरकार। हाँ, बस ठीक है, पर लेकिन ये बीजेपी की अभी तो कुछ नहीं किया। केजरीवाल बोले प्रधानमंत्री हम बनेंगे अगला। नहीं, मोदी बनेंगे। नहीं, मोदी ही बनेंगे। केजरीवाल नहीं, मोदी ही बनेंगे। नहीं, अभी तक पूरा नहीं हुआ जो क्या था। लेडीज को जैसे 1000 रुपया महीना डालने के लिए अभी तक कुछ नहीं आया, किसी के खाते में कुछ नहीं आया। कभी बिल आता, पानी का भी बिल आता। अभी टाइम कम होया ना उसको बने को, अभी धीरे धीरे पता चलेगा क्या बनता है। बिजली पानी फ्री देने की जो बात होती है, फ्री में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माफ कर दी उसने, 600 यूनिट माफ कर दी, बाकी जो फालतू है वो पैसे आते हैं। किसको आप चाहती हैं, यो मतलब मोदी को कि केजरीवाल को? भाई हम तो भगवान चाहा कोई बन जाओ, सब एक। मैं कर्नाटक से आ रहा हूँ। मोदी अच्छे काम करता है ना वो। मैं कर्नाटक से आ रहा हूँ। क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अभी जो चुनाव होगा या देश का नेता आप लोग किसको देखते हैं, मोदी को, केजरीवाल को, नीतीश मैं कुमार? 60 साल से उधर सबसे देश के नेताओं को देखा गया, मोदी तरफ कोई भी नहीं काम किया था अभी तक, इसीलिए मैं मोदी चुना था। अच्छा, मोदी जी ऐसा क्या किए कि 60 सालों में कोई किया नहीं? 60 सालों में कोई भी कुछ नहीं किया था। हाँ, मैं 67 साल वाले हूँ, मैं देखा तो वो अच्छी काम किया है। काम का नाम क्या हुआ वो सब भी मिल गए चुनाव। राहुल गांधी तो बोल रहे हैं मोदी जी भारत को तोड़ रहे हैं, हम जोड़ेंगे। वो राहुल गांधी को अभी तक कोई मैच्योर्ड नहीं है, वो लिखने वाला को पढ़ने वाला है, वो समझ गया क्या भारत क्या है, भारत कोने कोने में क्या है, वो सब को मिला नहीं। वो हम तुम क्या लिखने हैं वो पढ़ रहा है, वो कागज छूट गया वो गड़बड़ करता है, इसीलिए कैसे क्यों मैच्योर है पॉलिटिकली, मुझे ऐसा लगता है। आई थिंक नीड्स मोर मैच्योरिटी, उनको ज़्यादा चाहिए। अच्छा, ये आता क्या बताइए सर, कहाँ से आप? मैं बिहार से हूँ, भागलपुर से, लेकिन करंटली मैं गुजरात जामनगर में रहता था, वहीं पे से आया हूँ यहाँ पे घूमने के लिए, बाबा का दर्शन करने के लिए। गुजरात में चुनाव भी है या हाँ है। किसकी सरकार बनेगी वहाँ पे? जो डेवलपमेंट काम किया करते हैं, जो पिछले 20 साल से कंटिन्यू डेवलपमेंट का कार्य कर रहे हैं,
उन्हीं के साथ जनता है। केजरीवाल तो बोल रहे हैं हम सरकार वहाँ बनाएंगे। बोलना आसान है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उनकी जड़ ज़मीन तक नहीं है, उनकी कोई पहचान, उनके कार्यकर्ता की पहचान तक नहीं है, तो इसलिए मुश्किल है। बोलना टीवी पे बहुत आसान है, कुछ भी लोग बोल देते हैं, कुछ भी वादे करते हैं, बट उनके कार्यकर्ता की जड़ गांव तक होनी चाहिए, वो नहीं है। बिजली पानी फ्री देने की बात वो कर रहे हैं, कुछ असर पड़ेगा? वो बात कर रहे हैं बिजली पानी फ्री, लेकिन फ्री में कुछ भी वहाँ की जनता लेना नहीं चाहते हैं। वहाँ की जनता का काम है कि कर्तव्यनिष्ठ होना, कर्म करना, मेहनत करना और उसमें से कुछ बचा करके गवर्नमेंट को देना, धर्म के नाम पे देना और विकास करना। वहाँ पे सीधी सी बात है कि हमको राष्ट्रभक्ति और देवभक्ति दोनों चाहिए। अच्छा ये बताइए, बीजेपी जीतेगी, दूसरे नंबर पे कौन रहेगा वहाँ पे, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी? वैसे देखा जाए तो हर बार कांग्रेस ही नंबर 2 पे रहती है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता हैं और इनके कार्यकर्ता ही नहीं है ज़मीन तक। तो जिनके कार्यकर्ता है उनको 2, 4, 5, 10% वोट आ जाते हैं। जिनके कार्यकर्ता ही नहीं है, वो टीवी पे बयानबाजी करने से, पेपर में बयान करने से उनको वोटिंग नहीं मिलने वाली है, वोट नहीं होने वाली है। इस बार भी कांग्रेस दूसरे नंबर पे रहेगी? कांग्रेस दूसरे नंबर पे रहेगी, क्योंकि जो एंटी कॉम्बेंसी वोट है, जो कुछ भी एंटी कॉम्बेंसी वोट पड़ेगी तो वो कांग्रेस को ही पड़ेगा, क्योंकि उनकी कार्यकर्ता हर गांव, जिले, कस्बे में है। इनके कार्यकर्ता नहीं है, इनकी कोई पहचान वहाँ पे नहीं है। सिर्फ जब इलेक्शन आता है तो ये मीडिया में फ्री की बात करते हैं, जो कोई बिलीव नहीं करता है उनके ऊपर कि हम, और ना चाहती है, वहाँ की जनता चाहती भी नहीं है कि फ्री में, मुफ्त में कुछ मिले हमको। 24 का जो लोकसभा चुनाव है, नीतीश कुमार भी उसमें लाइन पे है और गठबंधन बना रहे हैं, क्या लग रहा है नीतीश कुमार टक्कर देंगे मोदी को? नहीं, नीतीश कुमार की कोई वहाँ पे वजूद नहीं है। नहीं, भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि बात किया जाए तो अभी लीडरशिप बहुत बड़ा चीज़ होता है, जो मास को खींचता है, जिसमें मास की पकड़ हो, जो मास मूवमेंट उनके साथ चले। तो नेशनल लेवल पर जो मोदी जी का छवि है, जो इंटरनेशनल लेवल पर छवि है, उस टक्कर में यदि कंपेरिजनली बात करें तो 10% भी किसी अदर्स को नहीं है। इसलिए कोई टिकना मुश्किल है और उसके लिए बहुत बड़ा जनाधार की ज़रूरत होती है। कह देना कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे बहुत बड़ा आसान है, लेकिन आपकी पहचान, आपकी पकड़ हर कार्यकर्ता, हर देश, प्रदेश, दुनिया सब पे होनी चाहिए। विदेश के जो वैदेशिक नीति है, जो फॉरेन की कंट्री हैं, उनका भी कुछ असर पड़ता है। सब मिल जाएंगे तो मोदी जी को हरा देंगे नीतीश कुमार के नेतृत्व में? ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जनता हमेशा अभी तक जो 8 साल उनका कार्यकाल चला, उनमें जनता को अभी भी अपेक्षा है कि और ज़्यादा वो अच्छा करेंगे, और ज़्यादा अच्छा करेंगे। ये विश्वास उनसे अडिग नहीं हुआ है, इसीलिए उनकी पॉपुलैरिटी बरकरार है, बढ़ते जा रही। आप कहाँ से आ रहे हैं सर? सर मैं राजस्थान से आ रहा हूँ। यहाँ अगले वर्ष चुनाव है। हाँ सर। क्या लग रहा है, किसका माहौल है? वो अपना लहर तो मोदी जी का ही रहेगा सर। हाँ, कहीं पे भी जहाँ जाओ सब काम अच्छा हो रहा है उनकी वजह से। पिछली बार तो बीजेपी हार गई थी। कहाँ पे सर? राजस्थान में। राजस्थान में तो कभी बीजेपी कभी कांग्रेस जीता आता रहता है सर, हमारे पास। सही बात है। हाँ, इस बार बीजेपी आएगी 100% सर, सब जगह आएगी, पूरी लहर के हिसाब से। काम वैसा हो रहा है सर, क्या काम हो रहा है? वही हर चीज़ मोदी जी का जो आज जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो सब कुछ अच्छा काम हो रहा है। राजस्थान में भी काम हो रहा है? हाँ, ज़बरदस्त हो रहा है सर। महाराष्ट्र में हो रहा है, यूपी में भी हो रहा है, बनारस में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। आप कहाँ से आ रही मैडम? जी मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ। ये बताइए, जो अभी चुनाव होगा, लोकसभा का जो चुनाव होगा, नेता आप लोग किसको देखते हैं? केजरीवाल, मोदी, नीतीश कुमार? हम तो लगभग मोदी को, मोदी हमारे लिए मोदी को ही, जो जिसने ना किया वो मोदी ने किया और किसी ने नहीं। मोदी है तो मुमकिन है। अब तो केजरीवाल भी सब जगह बड़े नेता बन रहे हैं, फ्री में भी दे रहे हैं। हमारा वोट मोदी, हम मोदी को ही देंगे। मोदी 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 मोदी। हमको फ्री का नहीं चाहिए, पर मोदी चाहिए, विकास चाहिए। अब इतनी तकलीफ हुई कोरोना में तो हमको मोदी काम आए, केजरीवाल नहीं। तो मोदी काम आए। कोरोना में तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे तो भी हमको मोदी ने बहुत सपोर्ट किया। महाराष्ट्र को तो बहुत, हर जगह उन्होंने सपोर्ट किया है मोदी ने। चुनाव होता है तो उद्धव ठाकरे कहाँ होंगे? कुछ उनकी जगह है वहाँ पे? हाँ है ना, उद्धव ठाकरे की अपनी एक अलग जगह है। विधानसभा में कौन मतलब आएगा, शिवसेना या बीजेपी? बीजेपी। उद्धव ठाकरे नहीं? जी नहीं, बोल नहीं सकते, पर बीजेपी कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं। अच्छा ये बताइए, उद्धव ठाकरे नहीं है ना? तेलंगाना स्टेट से है, मेरा नाम राजेश्वर है। हम एमपी सीट को मोदी को देंगे, अपने स्टेट में केसीआर को देंगे।
अच्छा काम कर रहा। एमपी सीट को एमपी में मोदी को देंगे। एमपी सीट जितना है मोदी को सपोर्ट करेंगे। केसीआर तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का नहीं, वो अपना बजट नहीं दे रहा, बस उतना ही है। इंडिया में फर्स्ट स्टेट है, 29th स्टेट है, सब में नंबर 1 है। वर्ल्ड ग्रीन स्टेट बन गया तेलंगाना स्टेट। जो सब्सिडी है कोई स्टेट में नहीं है, तेलंगाना स्टेट में सब्सिडी दे रहा है केसीआर। अब नहीं पीएम का जरूरत नहीं है, स्टेट के हमको धन देना चाहिए। अब वो अच्छा, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी देश को तोड़ रहे हैं, हम जोड़ेंगे। नहीं, मोदी जी कभी नहीं तोड़ सकते, बिल्कुल नहीं तोड़ सकते। मोदी जी की एक अलग ही जगह है सर। मोदी तो विकास कर रहे हैं, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? इतने सालों तक देखो, जब वो पुल नहीं बन पा रही थी, कोई हाथ नहीं, तब राहुल गांधी ने हाथ क्यों नहीं डाला पुल बनाने में, महाराष्ट्र के पुल बनाने में? तो अभी नितिन गडकरी जी आए और फडणवीस जी आए, उन्होंने हाथ डाला, आगे बढ़ा रहे रोड को। जहाँ देख रहे हैं कि रास्ते खराब है वहाँ पे आ रहे, तब राहुल गांधी कहाँ गए थे? ये बात है। अब उनसे पूछिए ना। हम सहरसा जिला पटना से। हाँ, कौन नेता है आपका? मोदी है, नीतीश कुमार है कि केजरीवाल? मोदी सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। चमका दिया। क्यों मोदी? क्यों मोदी क्या खासियत है? मोदी बहुत खासियत है, चमका दिया है काशी को। देखिए काशी नगरी है। और नीतीश कुमार आपके? नीतीश कुमार भी तो वो भी तो करे थे, ऐसा नहीं किए, ऐसा गद्दारी किया। नीतीश कुमार गद्दारी किया, नीतीश दल बदलू किया, बहुत किया। प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? केजरीवाल, मोदी, नीतीश कुमार या राहुल गांधी? बोलो चमका। बनना चाहिए, मोदी को ही बनना चाहिए। पीएम तो एक ही है देश का, जो कि भविष्य उज्जवल है, उसका नेता, उसमें नेतागिरी है। राहुल जी में है ही नहीं नेतागिरी का, कोई भी उसमें दिखता ही नहीं है। राहुल गांधी तो बोलते हैं कि मोदी जी भारत को तोड़ रहे हैं, हम जोड़ेंगे। अब ये तो राजनीति की बातें हैं अंदर की उनकी, ये तो हम नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जो देश के लिए चल रहा है इस टाइम, तो वही पावरफुल है। आप कहाँ से हैं? हम यहीं के ही हैं, बनारस के ही हैं। हम बनारस के ही हैं। कलकत्ता से। कौन बनेगा PM? नहीं पता। ममता बनर्जी? अरे कोई भी आया, सब एक बराबर है भाई। कौन बनेगा, मोदी या ममता? जो भी बनेगा दोनों ही अच्छा है, दोनों ही अच्छा ही काम किए हैं। काम हर सभी का अच्छा है, पर हाँ आगे कोई नहीं। वाराणसी में आगे किसी वाराणसी में सिर्फ मोदी जी। मुंबई से। प्रधानमंत्री कौन? अच्छा, पीएम कौन? मोदी बनना चाहिए। केजरीवाल तो फ्री में सामान देते हैं, बिजली पानी फ्री। क्या बोल रहे हैं? केजरीवाल बिजली पानी फ्री देते हैं, तो मोदी जी ने भी बहुत सारे काम किए हैं। केजरीवाल का नाम ले रहे हैं। हम कैमूर से बोल रहे हैं। हमारी 60 बरस की उम्र है। हमारे देश की एक तमन्ना है, हमारे देश की घुसखोरी किसी भी भाग का हो और कागज का कार्यकर्म कोर्ट का सही लिखा पढ़ी हो। 4 सदस्य हैं तो चारों का रिसीव होना चाहिए, एक का से नहीं माना जाएगा। यही हमारे भारत देश में घुसखोरी और कागज का जो है लेन देन में गड़बड़ी हो रही है, जिससे पूरे भारत तबाह है। नेता आपका कौन है? मोदी, केजरीवाल, राहुल गांधी? अरे हमको चाहिए मोदी, लेकिन हमारे देश की घूस खत्म हो। मोदी, सिर्फ मोदी, मोदी। गरीबों का पेट भरना चाहिए। हम आंध्रा से हैं। आंध्रा से। तो बताइए, पीएम किसको बनना चाहिए? मोदी, केजरीवाल, केसीआर, किसको? सब वाला मंदिर में ठीक नहीं, मंदिर में ठीक नहीं, पूरा पैसा वाला है मंदिर में। हाँ, पैसा रहता देखता है। एवरग्रीन मोदी। पीएम कौन? मोदी, राहुल? तो मोदी जी हैं ही। अगली बार तो आप जनता बताएगी, जनता बताएगी। होना चाहिए, काम कैसा कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं, होना चाहिए वाला है। मंदिर से पैसा लाने से अंदर जाते हैं, लाते बाहर जाते हैं। बहुत दूर से आना है ना, बहुत दूर 15 किलोमीटर से आया, यहाँ अंदर जाने से खींच लगता है, क्या करें। तो आपने देखी जनता की राय, आप लोग जुड़े रहिए और देखेंगे प्यारा भारत। बताइए सर, कहाँ से आ रहे हैं? जी बिहार से। बिहार से। ये बताइए, नीतीश कुमार भी इस बार रेस में है, मोदी भी रेस में है प्रधानमंत्री के लिए, किसको बनना चाहिए?
बनना तो चाहिए मोदी को ही, काम तो वही किया है, काम किया लेकिन उतना नहीं है। कॉलेज यार उतना नहीं है जितना होना चाहिए, कॉलेज जितना होना चाहिए उतना नहीं है। सबसे कम है बिहार में ही, मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज सबसे कम बिहार में ही है। नीतीश कुमार तो जो महागठबंधन बन रहा है विपक्ष का, उसके सबसे बड़े नेता बन के आ रहे हैं। आ तो रहे हैं लेकिन काम भी तो होना चाहिए सब तरफ, नेशनल लेवल पर। जी काम तो कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बहुत जगह बना है, कॉलेज सब बहुत जगह खुला है, यहाँ ही देख लीजिए बहुत परिवर्तन हुआ है। तो वरना केजरीवाल का उतना मुझे आइडिया नहीं है। मैं दिल्ली में तो फ्री में भी देते हैं, नहीं फ्री का चीज़ तो फ्री में ही हो जाता है, फ्री नहीं चाहिए। फ्री का वो दूसरे तरफ से लेते हैं, फ्री कैसे होगा? बिजली पानी फ्री दे रहे हैं तो कुछ और में टैक्स लगा रहे होंगे, वो अलग टैक्स लगा के वसूल रहे होंगे। तब अब वो पंजाबी दिल्ली ना, दो जगह बनने से प्राइम मिनिस्टर नहीं बन जाएगा। इस बार गुजरात पे क्लेम कर रहे हैं ना, गुजरात क्लेम कर रहे हैं, सीटवा लेगा मगर बहुमत में नहीं आएंगे। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमसे बात करने के लिए। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।